हाँ जी, बात कर रहे हैं अपन। कहां तक का मामला सेट हो गया अपना? जग मंदिर और हाँ, हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट करो, कौन कौन है क्लास में? एस के, राधे राधे। और भी जो क्लास के अंदर है एक बार जल्दी से देके आ जाओ, और फिर क्लास को प्रारंभ करने वाले हैं हम। देखो बच्चों, अपन इतिहास को प्रारंभ कर चुके हैं, और इतिहास के अंदर अपने को इतना तो पता चल गया था कि हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस को बहुत छोटा है। हमारे सिलेबस के अंदर देखो मात्र 2 सभ्यताएं हैं। एक का नाम है कालीबंगा और एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या हो जाएगा? आहड़। एक का नाम कालीबंगा, एक का नाम क्या है? आहड़। ये मात्र 2 सभ्यताएं हमारे सिलेबस के अंदर है। अच्छा, सभ्यता के बाद में अगर अपन बात करना चाहते हैं तो हमारे सिलेबस के अंदर कुछ रियासतें हैं। इनमें से एक हमारे पास में क्या है? मेवाड़ है। एक हमारे पास में मारवाड़ है। मारवाड़ के अलावा नंबर 3 पर हमारे पास में आपका बीकानेर है, और बीकानेर के अलावा नंबर 4 पर हमारे पास में क्या है? आमेर। तो ये मात्र 4 रियासतें हमारे सिलेबस में है, और इनमें से हमें इस बात का पता होना चाहिए कि मेवाड़ में तो हमारे पास में 3 ही राजा हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, और एक आपके कौन है? महाराणा प्रताप। अच्छा, मारवाड़ में हमारे सिलेबस में 4 राजा है, बीकानेर में तो केवल एक ही है, आमेर में हमारे पास में कितने राजा हैं? 2। तो कुल मिला के मात्र हमारे पास में 11 राजा है और 2 रियासतें, 2 सभ्यता है। सभ्यता को मैं बाद में करवाऊंगा दोबारा एक बार और इस क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ राजस्थान का सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। और मैं मेवाड़ में कुछ राजा आपको पढ़ा दिया था। मुझे चलना है किसके पास? महाराणा कुंभा के पास। किसके पास जाना है? महाराणा कुंभा के पास में जाना है मुझे। तो अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं तो याद रखना, कल मैंने आपको रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ाया था। रावल रतन सिंह की रानी रानी पद्मिनी के बारे में अध्ययन करवाया था मैंने आपको। किसके बारे में अध्ययन करवाया था? और रानी पद्मिनी के समय, गेट बंद कर दो यार, कोई आएगा क्या? रानी पद्मिनी के समय आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का कौन सा शाखा हुआ था? उस समय मेवाड़ का पहला, लेकिन राजस्थान का द्वितीय। मेवाड़ का तो पहला ही था ना, और राजस्थान का कौन सा शाखा था? राजस्थान का द्वितीय शाखा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात कर ली थी कि हमारे पास में कौन आ गया था? राणा हमीर। और याद रखना, जो ये राणा हमीर है, इस राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि अगर राणा हमीर नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास तो यही खत्म हो चुका होता। ठीक है, तो हमारे पास में कौन आ गया? राणा हमीर। राणा हमीर के बाद में आ गया क्षेत्र सिंह। वेरी गुड, क्षेत्र सिंह खेता। कौन आ गया था? क्षेत्र सिंह खेता। और क्षेत्र सिंह खेता के 2 दासी पुत्र है। इनमें से एक का नाम था चाचा, और एक का नाम क्या था? एक का नाम था मेरा। और इस क्षेत्र सिंह खेता के बाद में आ गया लक्ष्य सिंह राणा लाखा। कौन आया था? राणा लाखा। तो अपन राणा लाखा के बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चों। ये रहा हमारे पास में आपके राणा लाखा। अरे कौन है यार? किसके बारे में बात कर रहे थे अपन? मनीषा संदेश कुमार। वेरी गुड। किधर? तो देखो, अपन बात करेंगे आपके राणा लाखा। और याद रखना, राणा लाखा के समय हमारा जो घटनाक्रम चलेगा वो कहां का चलेगा? आपके मारवाड़ का। कहां का घटनाक्रम चलेगा? राणा लाखा के समय बच्चों आपके मारवाड़ का घटनाक्रम भी साथ में चलने वाला है। राणा लाखा के काल में, भैया को दिखाओ, राणा लाखा के समय क्या क्या किया था हमने कल। देखो, राणा लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया पिच्छू बंजारे ने।
और याद रखना इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। किसका? इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झील के किनारे नटनी का चबूतरा है। अच्छा, इस झील में 2 महल है, एक का नाम था जग मंदिर और एक का नाम, तो जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया और जग निवास का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। यहां तक की बात समझ में आ रही है? चलो, उसके जस्ट बाद में फिर अपन ने यह भी देख लिया था, शाहजहां ने इस महल को देखकर ही ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली है। फिर हमने देखा कि जो राणा लाखा के काल में जावर उदयपुर में चांदी की खान की खोज हुई है। अब देखो, ये जो राणा लाखा आपको दिखाई दे रहा है, राणा लाखा का एक पुत्र है जिसका नाम था कुंवर चूड़ा। क्या नाम था? इसका नाम था कुंवर चूड़ा। अच्छा, राणा लाखा के समय मारवाड़ वाला घटनाक्रम साथ चलेगा, तो मैंने कल लिखवा दिया था मारवाड़ में कौन है? राव चूड़ा। राव चूड़ा के पुत्र का नाम था, इसके पुत्र का नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम था रणमल। अच्छा, इसकी जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? हंसाबाई था। तो यहां पर क्या हुआ वो घटनाक्रम अपने को देखना पड़ेगा। देखो, राणा लाखा की बात कर रहे हैं अपन। मारवाड़ में राव चूड़ा है, पुत्र इधर का पुत्र कुंवर चूड़ा है। देखो, यहां पर कुछ घटनाक्रम हुआ था। कल आपने मारवाड़ में पुत्र वगैरह तो लिख लिए थे ना? लिख लिए थे ना एरो लगा के? लिख लेना पुत्र एरो लगा के, नहीं तो बाद में लिख लेना। अब मेरी बात सुनो, यहां पर हुआ क्या? कहानियां अलग अलग है पर आंसर निकल के एक ही आएगा। ऐसा माना जाता है कि जो ये रणमल है राव चूड़ा का पुत्र ही है। अच्छा, याद रखना ये कुंवर चूड़ा है, ये मेवाड़ का चूड़ा है, वो मारवाड़ का चूड़ा है। दोनों अलग अलग जगह के ही हैं। ये तो मेवाड़ का है, वो मारवाड़ का है। एक व्यक्ति 2 अलग अलग जगह रह सकते हैं ना नाम के। आपका नाम यहां पर है, एक ऊपर वाले रूम में हो सकता है। तो याद रखना ये मेवाड़ का है, वो मारवाड़ का है। मेवाड़ वालों के आगे लगेगा राणा महाराणा, ये राणा चूड़ा है और वो राव है। मारवाड़ के शासकों के आगे राव लगा, राव चूड़ा, राव जोधा, राव मालदेव। तो यहां पर हुआ क्या? ऐसा माना जाता है किसी युद्ध के अंदर, किसी युद्ध में इस रणमल ने राणा लाखा का साथ दिया था। रणमल ने किसका साथ दिया? राणा लाखा का साथ दिया। तब इस राणा लाखा ने रणमल को वचन दिया था। रणमल ने राणा लाखा का युद्ध में साथ दिया, तब राणा लाखा ने रणमल को क्या दिया? वचन दिया। वचन दिया कि मैं क्षेत्र सिंह खेता का पुत्र राणा लाखा वचन देता हूं कि मैं मेरे पुत्र कुंवर चूड़ा का विवाह है आपकी बहन किससे करवाऊंगा? आपकी बहन हंसाबाई से करवाऊंगा। और विवाह तय भी हो गया, विवाह पक्का हो गया। मारवाड़ से नारियल कहां पर आ गया? मेवाड़ में आ गया। और नारियल आने का मतलब था कि विवाह तो पक्का ही है। अब जब विवाह पक्का हो गया, लेकिन इस कुंवर चूड़ा ने हंसाबाई से शादी करने से क्या कर दिया? अब जब इस कुंवर चूड़ा ने हंसाबाई से शादी करने से मना कर दिया, तब प्रतिज्ञावश वृद्धावस्था में, खुद वृद्धावस्था में राणा लाखा ने किससे विवाह किया? हंसाबाई से विवाह किया। और ऐसा माना जाता है कि राणा लाखा तो 63-64 साल के थे, हंसाबाई तो भी 18 साल की भी पूरी नहीं हुई थी। तो हंसाबाई तो आपके 18 साल की, राणा लाखा 63-64 साल के। विवाह किससे हुआ? हंसाबाई से। तो बताओ, इतिहास में अगर सबसे अच्छी किस्मत मानी जाएगी तो किसकी मानी जाएगी? राणा लाखा की मानी जाएगी। माना जाता है कि राणा लाखा तो आपके वायोब्रेट अवस्था में थे, और वायोब्रेट अवस्था में विवाह किससे हुआ? और विवाह हुआ जो तो हुआ, लेकिन वायोब्रेट अवस्था में भी इनका एक रिजल्ट निकल के आया था, और इनके रिजल्ट का नाम क्या था? आपका मोकल। मतलब वृद्धावस्था में भी इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? प्राचीन काल में राजा महाराजा का विवाह कभी भी करवाओ, डेमो तो निश्चित देते थे वो, और उनका जो पुत्र आया उसका नाम क्या था? मोकल। लेकिन याद रखना, राणा लाखा ने हंसाबाई से विवाह कर तो लिया,
लेकिन ये मारवाड़ के लिए घातक साबित होने वाला है। कैसे? और वो इसे घातक होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, विवाह तो किससे होने वाला था? हंसाबाई। देखो इतिहास में अगर इन दोनों का विवाह हो जाता तो ये दोनों क्या बनने वाले थे? पति पत्नी बनने वाले थे ना। अब ये दोनों बन क्या गए? माँ। वो छोटी सी माँ बराबर वाली तो माँ बन गई, ये बेटा बन गया। समझ रहे हो मेरी बात को? हंसाबाई जब मिलती थी ना कुंवर चूड़ा से, देखती थी कुंवर चूड़ा की तरह कि आप जो सारे काम पिताजी कर रहे हैं वो काम आप भी कर सकते थे, पर बन जाओ पुत्र, क्या दिक्कत है। लेकिन हंसाबाई ने, याद रखना, हंसाबाई ने गड़बड़ क्या करेगी? जब ये राणा लाका तो ब्याह करके मर जाएगा एक पुत्र करके। राणा लाका का पुत्र एक कौन? कुंवर चूड़ा। अब यहां पर क्या होता है, ये जो हंसाबाई है ये कुंवर चूड़ा पर विश्वास नहीं करती थी। और जब हंसाबाई कुंवर चूड़ा पर विश्वास नहीं करती थी, विश्वास कौन सा वाला? विश्वास ये कि जब पिताजी ने हंसाबाई से विवाह कर लिया था ना, तब कुंवर चूड़ा ने वचन लिया था कि मैं राणा लाखा का पुत्र कुंवर चूड़ा, मैं खुद मेरे पिताजी और हंसाबाई के जो पुत्र उत्पन्न हुआ ना, उसको मैं खुद गद्दी पर बैठाऊंगा और उसका अंगरक्षक बनूंगा। यह वचन कुंवर चूड़ा ने दिया। भीष्म प्रतिज्ञा की थी कुंवर चूड़ा ने। अच्छा भीष्म प्रतिज्ञा, वो भीष्म कौन था? भीष्म पिता। भीष्म पिता गंगा जी के पुत्र थे, जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया था, कंवारे रहे थे। तो वैसे के वैसे कुंवर चूड़ा ने भी कहा था जब उनके पुत्र हुआ कि मैं मेरे पिताजी के जो पुत्र उत्पन्न हुआ है मोकल, अर्थात मेरा भाई मोकल, उसको मैं खुद गद्दी पर बैठाऊंगा और उसका क्या बनूंगा? अंगरक्षक बनूंगा। लेकिन आगे चलने के बाद हंसाबाई क्या करेगी? जब इस पर विश्वास नहीं करती थी ना कुंवर चूड़ा पर, तो ये कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़कर ही चला जाता मालवा। और जब ये मालवा चला जाएगा तब हंसाबाई अपने भाई को कॉल करेगी, रणमल को, और रणमल को मारवाड़ से मेवाड़ बुलवा लेगी। और जब रणमल मेवाड़ आएगा तो रणमल को लगेगा यार मेवाड़ को संभालने वाला तो कोई नहीं है, क्यों ना मेवाड़ पर मेरा शासन हो। तो ये हड़पना स्टार्ट कर देगा ही। फिर आएगा आपका सलेबस कुंभा, वो सबको सेटल में लगा देगा, है ना। तो ये 2 लाइनों में सेट कर लो, इसको लिखो। इसके अंदर लिखिए आप, ये तो सेट कर लिया ना, राव चूड़ा पुत्र वगैरह। तो लिखिए राणा लाखा ने अपने पुत्र कुंवर चूड़ा का विवाह है पुत्र कुंवर चूड़ा का विवाह है रणमल की बहिन हंसाबाई से करवाने का वचन रणमल को दिया। राणा लाखा ने दिया ना वचन, रणमल को दिया। लेकिन कुंवर चूड़ा ने हंसाबाई से विवाह करने से मना किया। कुंवर चूड़ा ने हंसाबाई से विवाह करने को मना किया, तब
प्रतिज्ञावश, तब प्रतिज्ञावश वृद्धावस्था में, तब प्रतिज्ञावश वृद्धावस्था में स्वयं राणा लाखा ने हंसाबाई से विवाह किया। हंसाबाई से क्या किया? विवाह किया। क्लियर? चलो जी, हंसाबाई से क्या कर लिया है? विवाह कर लिया। इनके पुत्र उत्पन्न हुआ मोकल। इनके पुत्र कौन सा हुआ है? मोकल। अब मेरी बात सुनो, अब मोकल को गद्दी पर बैठाएंगे अपन। अब गद्दी पर कौन बैठेगा? मोकल। ये रहा मोकल। और मोकल के बारे में अपन बात करें तो मोकल के पिता, बताओ मोकल के पिता बहुत बड़े सारे कौन है? मोकल के पिता कौन है? मोकल के पिता थे राणा लाखा। अच्छा, इनकी माता का नाम, माता छोटी सी है ना, हंसाबाई। अच्छा, माता का नाम हंसाबाई। बताओ इसके मामा का नाम क्या है? इसके मामा का नाम है बच्चों आपके रणमल। चलो मुझे बताओ, मोकल का भाई कौन है? मोकल के भाई का नाम क्या है? कुंवर चूड़ा। अच्छा, याद रखना, इस मोकल का एक भाई और था जिसका नाम था राघव देव। क्या नाम था? राघव देव। अब ये मत पूछना ये भाई कहां से आया। भाई ये राजा महाराजा थे, अपना डेमो कहीं कहीं में छोड़ छाड़ के रखते थे। पढ़ना अपने को पड़ा है। अच्छा, मोकल का ही पुत्र बनेगा आपका सलेवस। और आपके सलेवस का राजा कौन? आपके सलेवस का राजा है महाराणा। आपके सलेवस के राजा है बच्चों महाराणा कुंभा। कौन है? आ रहा है महाराणा कुंभा का, करेंगे भी थोड़ी देर बाद स्वागत। क्यों? ओके। अब देखो, कुंवर चूड़ा अपनी भीष्म प्रतिज्ञा पूरी करेगा। कुंवर चूड़ा खुद मोकल को गद्दी पर बैठाएगा, उसका अंग रक्षक बनेगा। कुंवर चूड़ा ने स्वयं मोकल को गद्दी पर बैठाया तथा मोकल को गद्दी पर बैठाया तथा उसका अंग रक्षक बना। तथा उसका क्या बना है? अंग रक्षक बना। लेकिन अब समझो आप, जब इसका अंग रक्षक बना, ठीक है, लेकिन ये जो हंसाबाई है, याद रखना, ये हंसाबाई किस पर विश्वास नहीं करती थी? हंसाबाई आपके कुंवर चूड़ा पर विश्वास नहीं करती थी। इस कारण से कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़कर कहां चला गया? कहां चला गया? भाई इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। कुंवर चूड़ा ने स्वयं मोकल को गद्दी पर बैठाया, उसका अंग रक्षक बना है। लेकिन यहां पर आपके जब ये मालवा चला गया, उससे पहले भी इसने जाते समय एक काम अच्छा किया है। कुंवर चूड़ा ने मालवा जाने से पूर्व जो ये मोकल है, इस मोकल का अंग रक्षक अपने भाई, और इसके भाई का नाम क्या है? राघव देव। इस राघव देव को नियुक्त किया था और खुद कहां चला गया? मालवा। अच्छा, इसी समय हंसाबाई ने क्या किया? मारवाड़ में लगाया कॉल, और मारवाड़ में इसका भाई कौन है? रणमल। और इस रणमल को बुलवा लिया कहां पर? मेवाड़ में। अब रणमल मारवाड़ से कहां आ गया है? और रणमल जब मारवाड़ से मेवाड़ के अंदर आया, सुन लो, जब रणमल मारवाड़ से मेवाड़ में आया, रणमल ने देखा यार मेवाड़ को संभालने वाला कोई नहीं है, मेरा भांजा छोटा है, इसको भी सल्टा देंगे समय आएगा तो जब ये आया रणमल मारवाड़ से मेवाड़, तो इस रणमल ने आते ही पहले तो राघव देव की क्या कर दी? हत्या कर दी।
और मोकल का खुद क्या बन गया? अंगरक्षक। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मोकल का अंगरक्षक सबसे पहले कौन बना? कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़कर कहां चला गया? मालवा। जाने से पहले मोकल का अंगरक्षक किसको बनाया? इसके बाद में मारवाड़ से रणमल आया, राघव देव की हत्या करके खुद मोकल का क्या बन गया? और इसने एक काम और किया, रणमल जब आया तो रणमल ने किया क्या? इस रणमल ने मेवाड़ के उच्च पदों पर, मेवाड़ के उच्च पदों पर मारवाड़ के शासकों को नियुक्त करना प्रारंभ किया था। कहां के? मतलब मेवाड़ के जितने भी बड़े बड़े उच्च पद थे ना, इन उच्च पदों पर मारवाड़ से सरदारों को बुला बुलाकर और नियुक्त कर दिया, जो इसके इशारे पर काम करना चाह रहे थे। और रणमल ने मेवाड़ पर अपना वर्चस्व कायम कर चुका था। कौन? हंसाबाई से शादी करना भारी पड़ेगा मेवाड़ को। अच्छा, इसी समय क्या हुआ? इसी समय गुजरात के अहमद शाह का आक्रमण हुआ था चित्तौड़ में। देखो इसी समय जीलवाड़ा का युद्ध होगा। जीलवाड़ा का युद्ध 1433, और जीलवाड़ा का युद्ध जो 1433 के अंदर हुआ, यह युद्ध होगा एक तरफ तो आपका मोकल, अहमद शाह गुजरात। कौन है? अहमद शाह कहां का शासक है? अहमद शाह गुजरात का शासक है। तो देखो जीलवाड़ा का युद्ध हुआ आपके 1433 में, मोकल वर्सेज अहमद शाह। अच्छा, जब मोकल युद्ध करने के लिए जा रहा था ना गुजरात के अहमद शाह से, उस समय पहले बात तो रणमल साथ गए ही नहीं, और इस युद्ध में मोकल की क्या हो जाती है? विजय। लेकिन याद रखना, मोकल जब ये युद्ध लड़के आ रहा होता है तो रास्ते में इसी समय मोकल की हत्या, इसी समय मोकल की हत्या क्षेत्र सिंह, जिसका नाम है खेता, क्षेत्र सिंह खेता के दासी पुत्र चाचा व मेरा द्वारा कर दी गई है। किसके द्वारा कर दी गई है? चाचा और मेरा द्वारा कर दी गई।
आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? फटाफट बताओ देंगे। हाँ ठीक है, तो बता दिया करो यार। तो जब मेरा ध्यान चले गया, जब बोल रहे हो आप आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मोकल से रिपीट करो। हाँ लो, मोकल से रिपीट करते हैं बच्चों, आराम आराम से पढ़ो, ये आपके लिए ये। मोकल के पिता का नाम रणमल, मोकल के पिता का नाम राणा लाका, माता का नाम, मामा का नाम, कितने भाई हैं? एक का नाम, एक का नाम। देखो, कुंवर चोड़ा ने खुद मोकल को गद्दी पर बिठाया, ये तो समझ लिए थे क्या? मनीषा, मनीष वर्मा एसके, ये तो समझ लिए थे क्या घटनाक्रम? ये घटनाक्रम समझ लिए थे क्या? देखो, कुंवर चोड़ा ने खुद मोकल को गद्दी पर बैठाया, उसका क्या बना? अंग रक्षक बना है। अब सुनो, हम बात करना चाहते हैं, यहां पर अपन ने देखा, ये तो समझ लिया था, बहुत सुंदर। अब आगे सुनो, मैं कैसे मारना चाहता था, किधर चला गया, किसको नियुक्त किया, कैसे आया, वो सारा बात करेंगे। अब जीलवाड़ा का युद्ध हुआ था 1433, मोकल और गुजरात के अहमद शाह के मध्य। मोकल युद्ध लड़ने के लिए चला गया, लेकिन कुंभा साथ में आया ही नहीं, सॉरी इसका मामा नहीं है। जब ये युद्ध लड़के वापस आ रहा था, उसी समय मोकल की हत्या अपने ही पुत्र, मोकल की हत्या क्षेत्र सिंह खेता के दासी पुत्र चाचा और मेरा के द्वारा कर दी गई थी। और यह हत्या करने में सहायता करने वाला कौन है? महपा पंवार है। अभी मारना कुंभा किसी को भी नहीं छोड़ेगा, पिता के हत्यारों को भगा भगा कर मारेगा। लेकिन मोकल को, कुंभा को पढ़ने से पहले मोकल का सांस्कृतिक योगदान पढ़ रहे हैं हम। भाई मोकल ने भी कुछ तो करवाया था। तो मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का क्या करवा दिया? निर्माण। एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण, खुद एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण तो बप्पा रावल ने करवाया है, परकोटे का निर्माण किसने करवाया है? मोकल ने। और एक में आगे लिखवाऊंगा, एकलिंग जी के मंदिर का पुनरुद्धार किसने करवाया, तो आंसर हो जाएगा रायमल। अच्छा, मोकल ने चित्तौड़ में द्वारिकाधीश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और मोकल के समय 1423 में मेवाड़ चित्र शैली का द्वितीय चित्र ग्रंथ का चित्रण हुआ था। नाम उसका क्या था? सुपासनाह चरितम का चित्रण हुआ। और इसके चित्रकार का नाम क्या था? चित्रकार का नाम बच्चों क्या था? हीरानंद था। अब अपन बात करना चाहते हैं, अब आ गया महाराणा कुंभा, सिलेबस का राजा है ये। अब तक कुछ याद हुआ चाहे नहीं हुआ हो, इसकी तो एक एक लाइन याद कर लेना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ओके, महाराणा कुंभा का कार्यकाल, पिताजी का नाम, माता का नाम, पुत्री का नाम। अच्छा, रमाबाई संगीत के अंदर रुचि थी रमाबाई की, इस कारण से रमाबाई को क्या कहा गया? रमाबाई को क्या कहा गया है? और इसके कितने पुत्र थे? एक का नाम, एक का नाम। अच्छा मेरी बात सुनो, जो ये उदा है, उदा ने अपने पिता की खुद ने हत्या करी थी कुंभा की। क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो तो आगे बात करेंगे। इस कारण से उदा को क्या कहा गया? उदा को मेवाड़ का क्या कहा गया है? पितरंता कहा गया है। और याद रखना, जो ये महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा को कटार, कला व कलम का धनी कहा जाता है। महाराणा कुंभा खुद कूटनीतिज्ञ था। और जब महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठा, कुंभा की दो समस्याएं थी। कुंभा की कितनी समस्याएं थी? क्या महाराणा कुंभा ये दोनों समस्याओं को पूरी कर पाएगा? एक समस्या थी, एक समस्या थी पिता के हत्यारों का बदला लेना। दूसरी समस्या थी मेवाड़ को रणमल से स्वतंत्र करवाना।
सबसे भारी समस्या तो ये थी, क्योंकि रणमल का वर्चस्व था मेवाड़ में। रणमल के इशारे से बड़े बड़े सरदार काम कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं क्या वो अपने पिता के हत्यारों का बदला ले पाएगा मारना कुंभा। मैंने कहा मारना कुंभा खुद कूटनीतिज्ञ थे। सबसे पहले महाराणा कुंभा ने सहयोग लिया अपने विरोधी का, और महाराणा कुंभा का विरोधी कौन था? रणमल। खुद कौन था? रणमल। तो सबसे पहले महाराणा कुंभा ने रणमल के सहयोग से अपने पिताजी के हत्यारे चाचा और मेरा की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब क्या हुआ? एक व्यक्ति और है, महपा पंवार। महाराणा कुंभा तो महपा पंवार को भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन महपा पंवार यहां से भागकर पहुंच जाता है मालवा। कहां चला जाता है? और इस समय मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। कौन था? इस समय मालवा के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम ने उसको शरण दे दी। महाराणा कुंभा ने कॉल किया, मेरे पिताजी की हत्या कराई है, मैं इसको मारूंगा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरण दे दी। तो कुंभा ने भी कह दिया युद्ध के लिए तैयार रहना। महाराणा कुंभा उस महपा पंवार के लिए अपने युद्ध लड़ेगा, सारंगपुर का युद्ध, और उस युद्ध में कुंभा जीतेगा। और उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का क्या करवाएगा? निर्माण क्या करवाएगा? शाबाश। चलो जी, स्वागत तो महाराणा कुंभा का कर लिया अपन ने। नींदे तो नहीं आ रही है? अब नींद नहीं आनी चाहिए, अब कुंभा आ गया। बहुत वेट किया कुंभा के लिए। देखो कुंभा ने रणमल के सहयोग से चाचा व मेरा की हत्या की। महपा पंवार को भी मारना चाहता था, लेकिन महपा पंवार मेवाड़ से भागकर मेवाड़ से भागकर मालवा के महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चला गया। प्रथम में चला गया। ये तो महाराणा कुंभा ने पिता के हत्यारे को बदला तो ले लिया, लेकिन अभी बच गया कौन? एक व्यक्ति, महपा पंवार। अभी महपा पंवार के लिए तो युद्ध लड़ेगा महाराणा कुंभा। सबसे बड़ी समस्या थी इधर, और सबसे बड़ी समस्या इधर क्या थी? देखो ये रणमल कहां का शासक है? मंडोर का। मंडोर बोले तो जोधपुर। मंडोर जोधपुर का शासक हमारे पास में कौन है? रणमल। कहां का शासक है ये? अच्छा, रणमल का पुत्र और था, और इसके पुत्र का नाम था राव जोधा। क्या नाम था? मेवाड़ का शासक कौन है? कुंभा। याद रखना, इस मेवाड़ में कुछ घटनाक्रम होने वाला है अभी, और जब मेवाड़ में घटनाक्रम होगा उस समय ये रणमल खुद मेवाड़ में है। ये रणमल कहां है? मेवाड़ में ही है, मारवाड़ का शासक है। अच्छा, इस समय रणमल का पुत्र जो है ये भी मारवाड़ में ही है। रणमल का पुत्र राव जोधा। ये राव जोधा तो ऐसे ही घूमने आया था, अभी यहां पर कुछ घटनाक्रम होने वाला है। इस समय राव जोधा तो घूमने आया था ऐसे ही, उसको नहीं पता पिताजी ने कितनी गलतियां कर दी है मेवाड़ में, पिताजी चाह क्या रहे हैं मेवाड़ में, कुछ नहीं पता था। भाई 16-17 साल का लड़का था, इतना ही जानता था भाई मेवाड़ की गलियों में डोल डाल के आना है और डेमो दे के जाना है। तो ये तो डोल रहा था, डेमो दे रहा था गलियों में, इसको नहीं पता था यहां हो क्या रहा है। याद रखना, रणमल का वर्चस्व मेवाड़ में था, बड़े बड़े सरदार उसके इशारों से काम कर रहे थे। यहां रणमल प्लानिंग कर रहा था कि मैं महाराणा कुंभा की हत्या कर लूं तो मेवाड़ तो मेरे पास वैसे ही है। रणमल को यह पता था यह काम कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो भी कुंभा है।
रणमल ने याद किया अपनी दासी, अपनी प्रेमिका, दिल से चहेती, नाम उसका। रणमल ने अपने दासी भारमली को याद किया, प्रेमिका थी ये, रणमल की प्रेमिका। पहले ये भारी नहीं थी, पहले पतली थी, लेकिन सारा योगदान किसको जाता है? रणमल को जाता है। तो नाम क्या रख दिया गया? भारमली। रणमल ने दासी भारमली को बुलाया और रणमल ने भारमली को कहा कि मैं तुझे रातों रात मेवाड़ की राजकुमारी बना दूंगा। कंडीशन भी क्या लगाई? रातों रात। ऐसे भी बोल सकता था दिन ही दिन के अंदर बना दूंगा, पर रणमल मामला तगड़ा था उसका। तो याद रखना, रणमल ने दासी भारमली को याद किया कि मैं तुम्हें रातों रात मेवाड़ की राजकुमारी बना दूंगा। एक काम करना है, इस महाना कुंभा को मारना है, जहर देना है। ठीक है भाई। भारमली तैयार हुई जहर लेकर। किसको देना चाह रही है? यह जहर यहां से डाइवर्ट होके किसके पास चला गया? रणमल के पास चला गया। कहने का मतलब भारमली ने वो जहर रणमल को ही दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि रणमल का पता चल गया उसको। रणमल ने कंडीशन क्या लगाई? तुम्हें रातों रात। भारमली को पता था आज रात में हूं, कल दूसरी रात कोई दूसरा आएगा, इसके इस पर विश्वास मत करो। दूसरा, भारमली ने कुंभा को अपने पुत्र की तरह बड़ा किया था। उसने बता दिया जाकर सौभाग्य देवी परमार को कि रणमल ऐसा चाह रहा है, और सौभाग्य देवी परमार और कुंभा के कहने पर, सौभाग्य देवी परमार और कुंभा के कहने पर दासी भारमली ने जहर किसको दे दिया? रणमल को दे दिया। तो इसको तो अपन एक लाइन में सेट करेंगे अभी। कुंभा ने के कहने पर भारमली ने रणमल को क्या दे दिया? अच्छा, इस समय राव जोधा भी मुड़ मुड़ के देख रहा था, पिताजी को मार दिया कुंभा ने। कुंभा की नजर गई जोधा पर, जोधा ने कुंभा को देखा, भागा वो बिना चप्पले पहने वहां से, धगाधक धगाधक। कौन कौन भाग रहा है? कहां भाग रहा है? मंडोर। चप्पले भी नहीं पहना वो तो। कुंभा खतरनाक आदमी था। राव जोधा आगे आगे, पीछे पीछे कौन? कुंभा। ये देखो ये भग रहा है, आगे आगे कौन? पीछे पीछे कौन? ये सिलेबस का राजा आते ही तो जोश है आप में, लेकिन मैं पूछूंगा जब जोश ऐसा ही रहना चाहिए। ठीक है भाई। मंडोर पहुंच गया राव जोधा, पीछे पीछे कुंभा भी पहुंच गया, और इधर आपके राव जोधा भगा और कहां पर आ गया? काहुनी गांव के अंदर। कौन से गांव में आकर रुका? काहुनी गांव में आकर रुका। और काहुनी गांव किधर है? बीकानेर। काहुनी गांव कहां है? बीकानेर के काहुनी गांव में आकर रुका। और आज मंडोर पर कुंभा का अधिकार हो गया है। किसका? अच्छा, कुंभा भी आपके सिलेबस में है, जोधा भी आपके सिलेबस में है, और दोनों समकालीन राजा है। जो लाइनें मैं कुंभा में लिखवाऊंगा वो जोधा में भी लिखवाऊंगा। आज कुंभा का कहां पर अधिकार हो गया है? बोलो ना। अजी, कुंभा का कहां अधिकार हो गया? जो चाहता था रणमल, रणमल तो चाहता था मैं मेवाड़ पर अधिकार कर लूं, नहीं कर पाया, लेकिन हमारे कुंभा ने थोड़े ही समय के अंदर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। समझ में आ रही क्या बात? रणमल चाहता था मैं मेवाड़ पर अधिकार करूं, क्या कर पाया, लेकिन हमारे कुंभा ने किस पर अधिकार कर लिया? मंडोर पर अधिकार कर लिया। जहो मारना कुंभा की। सिलेबस का राजा। स्वागत तो इसका अच्छी तरीके से करेंगे हम। अभी इसकी एंट्री समुद्र से करवाएंगे और लैंड करवाएंगे इसको एरोप्लेन से। किसको? चुंबा नहीं, कुंभा। कौन है? मारना कुंभा का राजा आ चुका हमारा। चलो मेरी बात सुनो, इसके बाद में क्या होगा? अब जब 15 साल तक वो काहुनी गांव में था ना राव जोधा, अब याद आई बुआ जी, छोटी सी बुआ जी बूढ़ी हो गई, अब हंसा भाई, उसकी तो बुआ जी लगेगी ना। तो अब हंसा भाई ने दोनों को बुलाया, समझाया, और दोनों को बुलाकर एक संधि करवाई थी जिसका नाम है आवल बावल की संधि। और ये आवल बावल की संधि 1453 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? आवल बावल संधि। और ये आवल बावल की संधि जो 1453 में हुई है, इस संधि के तहत राव जोधा को वापस क्या दे दिया जाएगा? मंडौर। इस संधि के तहत 2-3 काम और होंगे, वो भी अपन आगे लिखवाएंगे बेस्ट तरीके से। ब्याह भी करवाएंगे राव जोधा अपनी पुत्री का, है ना, मंडौर पर। ऑनलाइन वाले जो 3 बच्चे हैं, आपको समझ में तो आ रहा है सिलेबस का स्वागत नहीं किया आपने? हाँ, भूत बरसाओ, भूत कहां से लाएंगे?
तो मोकल में राघव यहां अंगरक्षक बनाया, अंगरक्षक बनाया, यहां तक तो उतारो, उतार ली। करवाएंगे भी। चले आगे, तो लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। चले आगे, लिखो बच्चों। कुंवर चोड़ा ने स्वयं मोकल को गद्दी पर बैठाया तथा उसका अंग रक्षक बना। लिखो। थोड़े समय बाद, थोड़े समय बाद हंसाबाई के, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ऑनलाइन वालों लिखते रहना, थोड़े समय बाद हंसाबाई के अविश्वास के कारण कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा मोकल का अंग रक्षक, कुंवर चूड़ा मोकल का अंग रक्षक अपने भाई, अपने भाई राघव देव को नियुक्त कर, अपने भाई राघव देव को नियुक्त कर मालवा चला गया। इसी समय, इसी समय हंसाबाई ने, हम्म हम्म हाँ,
हाँ, कहां तक लिख लिया आपने? इसी समय हंसाबाई ने अपने भाई, वेरी गुड, इसी समय हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुलवा लिया। रणमल ने राघव देव की हत्या कर रणमल ने राघव देव की हत्या कर स्वयं मोकल का अंग रक्षक बना। राघव देव की हत्या कर स्वयं मोकल का अंग रक्षक बना तथा मोकल का अंग रक्षक बना तथा मेवाड़ के उच्च पदों पर मेवाड़ के उच्च पदों पर मारवाड़ के शासकों को नियुक्त करना प्रारंभ किया। नियुक्त करना प्रारंभ किया। मेवाड़ के उच्च पदों पर मारवाड़ के शासकों को नियुक्त करना क्या कर दिया? प्रारंभ किया। क्लियर? चलो, उच्च पदों पर मारवाड़ के शासकों को नियुक्त करना प्रारंभ किया। इसी समय गुजरात के अहमद शाह का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। मेवाड़ पर क्या हुआ? आक्रमण हुआ। क्लियर? अब तो ऐसे कैसे उतार लो उसको।
चले आगे। प्रथम चित्रित ग्रंथ था श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। मोकल का संवेदेश्वर मंदिर, वो भी लिख लेना भाई। वैसे मैंने पहले ही लिखवा दिया था वो, है ना। एक एक लास्ट में और लिख लेना ना, और लास्ट में लाइन में लिखना, ये लिखने के बाद कि मोकल ने चित्तौड़ में शमीधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अब क्यों करवाया, कैसे करवाया, वो तो मैंने उधर लिखवा ही दिया। मोकल ने चित्तौड़ में शमीधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का करवा दिया निर्माण? ओके, चले क्या आगे? बहुत पड़ा है अभी तो। चलो बाबू, आवाज मत करो ना। हाँ हाँ, उतार लो, आराम से उतार लो। चले आगे।
रे बाबू उतारो रे इसको। नहीं, शासन काल। हो गया, उतार लिए। देखो कुंभा की दो समस्याएं, आप तो एक ही समस्या करना, दूसरी में बोल के लिखूंगा। मेवाड़ को रणमल से स्वतंत्र करवाना, वो उधर वाली तो पूरी लिख लो आप। चला गया। चले क्या? आपको केवल इधर वाला ही दिखना है, इधर वाला मैं लिखवाऊंगा, मेवाड़ को रणमल से स्वतंत्र करवाना। हाँ, तो इधर वाली हेडिंग वेडिंग डालना केवल। चले क्या? चलो बाबू। नहीं, ये तो मैं लिखवाऊंगा, इसके तो कुछ नहीं, नीचे चला गया है ना। इसके बाद में आप लिखो, मेवाड़ को रणमल से स्वतंत्र करो, इसमें लिखो महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने
कुंभा ने दासी भारमली के सहयोग से दासी भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी। कुंभा जोधा को भी मारना चाहता था, तब कुंभा ने जोधा पर आक्रमण किया। तब कुंभा ने जोधा पर आक्रमण किया। तब जोधा मंडोर छोड़कर बीकानेर के काहोनी गांव पहुंचा। मंडोर छोड़कर बीकानेर के कौन से गांव पहुंचा? बीकानेर के काहोनी गांव पहुंचा। ठीक है, और लगभग 15 साल तक कहां रहा वो? और लिखो इस प्रकार मंडोर पर कुंभा का अधिकार हुआ। किसका अधिकार हुआ? कुंभा का अधिकार हुआ। अब सुनो, देखो मेरी बात। अब चल रहे अपन मारना कुंभा को पर्टिकुलर पढ़ना। सबसे पहले अपन मारना कुंभा के समय जो युद्ध व संधियां हुई है, उस युद्ध और संधियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक तो अपन अध्ययन करने वाले हैं सारंगपुर का युद्ध। कौन सा? सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, एक तो अपन अध्ययन करेंगे आपके सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ वो आपके 1437 के अंदर हुआ था। एक अपन बात करेंगे चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। और एक अपन बात करने वाले हैं आवल बावल की संधि। कौन सी? आवल बावल संधि। और याद रखना, आवल बावल की जो संधि हुई है वो आपके 1453 के अंदर हुई थी। कब हुई थी आवल बावल की संधि? आवल बावल की संधि 1453 के अंदर हुई है, ध्यान रखना। आंवला और बबूल के पेड़ को साक्षी मानकर संधि हुई है आवल बावल की संधि। अच्छा, आवल बावल की संधि एक तो मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों के मध्य हुई है। मेवाड़ और मारवाड़। अच्छा, मेवाड़ का शासक कौन है? मेवाड़ का कौन है? कुंभा। और मारवाड़ का कौन है? राव जोधा। इन दोनों के मध्य ये संधि हुई है। और संधि करवाने के अंदर संधि करवाने में मुख्य भूमिका रही है हंसाबाई। इस संधि के तहत राव जोधा को मंडोर मिला। वैसे मैं आपको जब राव जोधा पढ़ाऊंगा ना तब लिखवाऊंगा, राव जोधा ने 2 सरदारों को पराजित किया था, अक्का सिसोदिया और आड़ा सिसोदिया। उनको पराजित करके अधिकार किया था। तो संधि के तहत राव जोधा को मंडोर मिला, तथा संधि के तहत मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ।
क्या हुआ था? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। इधर देखो बाबू, किससे? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। अच्छा, संधि के तहत, इसी के तहत, संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह है, राव जोधा ने अपनी पुत्री का जो एस के क्या लिख रहे हैं, पुत्री श्रृंगार देवी से करवाया। किससे करवाया था? श्रृंगार देवी नहीं, इसी संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह है, श्रृंगार देवी का विवाह है कुंभा के पुत्र, कुंभा पुत्र रायमल से करवाया। किससे करवाया था? रायमल से करवाया। तो ये सारा काम तो आपके संधि के तहत हो गया है। तो यहां पर अपन एक तो पढ़ने वाले सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर, चंपानेर की संधि 1456 में, आवल बावल की संधि 1453, और इस संधि के तहत राव जोधा को आज मंडोर मिल गया है। इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का क्या हुआ? निर्धारण। और दोनों का जो मध्य बिंदु रखा गया, वो मध्य बिंदु रखा गया था कौन सा? सोजत। और सोजत किधर है? आपके पाली के अंदर है। कहां पर है आपका सोजत? पाली के अंदर है। तो याद रखना, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ, दोनों का सेंटर पॉइंट रखा गया। सोजत पाली में यहां तक तो रहेगा मेवाड़ और यहां तक रहेगा मारवाड़। और ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है? इतने सारे काम हो गए। आवल बावल की संधि 1453 मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों के मध्य हुई है। संधि करवाने के अंदर मुख्य भूमिका अंसाबाई की रही है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ, और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का जो सेंटर पॉइंट रखा गया वो किसको रखा गया? और इस संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे करवा दिया? रायमल के साथ करवा दिया। अब अपन बात करेंगे सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर हुआ था। सारंगपुर युद्ध होने का कारण क्या था? एक तरफ तो हमारा महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा, और एक आपके कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। और जो ये महमूद खिलजी प्रथम है, ये महमूद खिलजी प्रथम मालवा का शासक है। कौन है? याद रखना, अभी यहां पर महाराणा कुंभा जीत जाएगा सारंगपुर का युद्ध, तब महमूद खिलजी चाहता है कि मैं महाराणा कुंभा को हराऊं। तो यहां पर आपका ये महमूद खिलजी एक व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, और उस व्यक्ति का नाम था गुजरात का कुतुब शाह। तो चंपानेर की संधि 1456 के अंदर हुई है। महमूद खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम और कुतुब शाह है। और कुतुब शाह कहां का शासक है? कुतुब शाह कहां का शासक है? गुजरात का शासक है। याद रखना, ये क्वेश्चन आरपीएस में बहुत बार पूछा गया है कि चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई है। कभी कभी दोनों के नाम ही नहीं आते, केवल आपके स्थान के नाम आ जाते हैं। मालवा और गुजरात के शासकों के मध्य हुई है। तो दोनों तरीके से याद रखना है, शासक के नाम भी याद रखना है, स्थान के नाम याद रखना है। चंपानेर की संधि क्यों हुई? क्योंकि महमूद खिलजी चाहता था कुतुब शाह को दोनों साथ लेकर महाराणा कुंभा को पराजित करना। तो एक बार पहले तो ये सारंगपुर का वाला लिख लो आप, आवल बावल की संधि उतार लो।
तगड़ी आदमी है। निकालो इसको बाहर, निकालो, बंद करो इसको, और मोबाइल ये दोनों मेरे को पकड़ाओ उधर। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। चले आगे। तो अब अपन बात करेंगे सारंगपुर का युद्ध क्यों हुआ था। क्योंकि महमूद खिलजी ने महपा पंवार को शरण दी थी ना, इस वजह से। चलो आगे। अरे 4 लाइनों में इतना टाइम किसे लगाते हो यार? 2 बार लिखते हो? अब देखो मेरी बात सुनो, अपन बात करेंगे आपके सारंगपुर का युद्ध। पहले तो बात करेंगे युद्ध का कारण, लिखवाऊंगे वापस, युद्ध का कारण वापस लिख देते हैं। युद्ध का कारण था इस खिलजी प्रथम ने कुंभा के विरोधी महपा पंवार को शरण दी। क्योंकि इस महपा पंवार मारना कुंभा के पिताजी का हत्यारा ही है, तो इस कारण से मारना कुंभा ने युद्ध लड़ लिया शरण देने वाले से। और युद्ध में कुंभा की क्या हो जाती है? युद्ध में कुंभा की विजय। अच्छा, मारना कुंभा जीत जाता है और कुंभा इसको बंदी भी बना लेता है। कुंभा ने 8 माह, कुंभा ने 8 माह, कहीं पर 6 महीना मिल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुंभा ने 8 माह महमूद खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़ किले में कैद रखा। चित्तौड़ किले में कैद रखा और फिर कहा जा जी ले जिंदगी, फिर रिहा कर दिया। और ये थोड़ा कुटिल व्यक्ति था भाई, इसको जैसे रिहा कहा तो इन्होंने तो फिर मारना कुंभा को हरा के रहूंगा। इसने 1443 में पुनः कुंभा पर आक्रमण किया। याद रखना, इसने 1443 में पुनः कुंभा पर आक्रमण, लेकिन फिर पराजित हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर पराजित हुआ। अब जब इसने फिर पराजित हो रहा है ना, फिर ये हाथ किससे मिलाएगा? और एक बात याद रखना, इस सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, कुंभा ने चित्तौड़ में, सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का बच्चों क्या करवा दिया? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाला कौन से युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में? ये बात। इसके बाद में देखो, 2 बार तो ये हार गई सही,
तीसरी बार ये एक व्यक्ति से हाथ मिला रहा है कुतुब शाह से और कह रहा अपन दोनों मिलकर कुंभा पर अटैक करेंगे, उसको हराएंगे। आगे जाके मैं बताऊंगा कि महमूद खिलजी का साथ ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये भी कुंभा से पराजित हो गया था 1456 में। लेकिन कहां पराजित हुआ तो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो दोनों हारे हारे व्यक्ति जीतने वाले पर अटैक कर रहे हैं, और अब की बार इनके साथ में क्या होगा, जीतेंगे या हारेंगे? पक्का? तो याद रखना, संधि के तहत इधर मामला जाएगा। संधि के तहत दोनों की संयुक्त सेना ने कुंभा पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया है? कुंभा पर क्या किया बच्चों? दोनों की संयुक्त सेना ने कुंभा पर आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो यहां पर आपके युद्ध होगा बदनौर का युद्ध। और बदनौर का युद्ध हुआ था 1457 में। और बदनौर का युद्ध जो 1457 के अंदर हुआ, वो एक तरफ तो कौन है, कुंभा, और एक तरफ दोनों की है संयुक्त सेना। एक तरफ दोनों की क्या हो जाएगी? और याद रखना, इस युद्ध में भी कुंभा की क्या हो जाएगी? विजय। और इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया, और सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कहां? चित्तौड़ में। और इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने, विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर, और कहां है बदनौर? बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कुशाल माता के मंदिर का क्या करवा दिया है? निर्माण करवा दिया। समझ में आ रही है यहां तक की बात? चलो दी, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे विजय स्तंभ की। पहले तो मुझे बता दो, विजय स्तंभ का निर्माण कौन से युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में हुआ है? ओके, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? चंपानेर की संधि, आवल बावल की संधि। याद रखना, आवल बावल की जो संधि हुई है वह आंवला और बबूल के पेड़ को साक्षी मानकर, आवल बावल की संधि हुई है आंवला और बबूल के पेड़ को साक्षी मान, आंवला और बबूल के पेड़ को साक्षी मानकर आवल बावल की संधि हुई है। और संधि करवाने वाली कौन? हंसा भाई। संधि के तहत क्या हुआ था? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ, और संधि का सेंटर पॉइंट क्या रखा गया? सोजत पाली। और इसी संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे करवा दिया? कुंभा के पुत्र रायमल से करवा दिया। चलो जी, इसके बाद में अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। आज ये रहा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जिसको अपन कहेंगे बच्चों आपके कीर्ति स्तंभ। याद रखना, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ तो एक ही है, लेकिन इसके आगे अगर जैन लग जाए तो जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, वो मैं लिखवाऊंगा आपको। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ 1440 में बनना प्रारंभ हुआ, 1448 में बनकर पूर्ण हुआ है। ये विजय स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं, याद करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं विजय स्तंभ कितना मंजिल बना हुआ है, एक विजय स्तंभ किसको समर्पित है, विजय स्तंभ के शिल्पकार कौन है, और एक अपन बात करेंगे विजय स्तंभ का उपनाम, क्या क्या उपनाम है। सबसे पहले चलते हैं अपन उधर। विजय स्तंभ याद रखना 9 मंजिला बना हुआ है। ऊंचाई की जब बात आती है तो याद रखना ऊंचाई 122 फीट है विजय स्तंभ की। और विजय स्तंभ इसकी
तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा है। कितनी बार अल्लाह लिखा है? विजय स्तंभ में कितना मंजिला बना हुआ है? ऊंचाई कितनी है? तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। और याद रखना, इसकी 9वीं मंजिल बिजली गिर जाने के कारण टूट जाती है। हाँ, और उस 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। नवी मंजिल का पुनर्निर्माण मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया था? स्वरूप सिंह। और जो ये विजय स्तंभ है, माणकम्मा ने विजय स्तंभ को बनाकर अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित किया था। विजय स्तंभ का शिल्पकार था जेता। कौन था? लेकिन इसको बनाने में सहायता जेता के पुत्र और जेता के पुत्रों द्वारा भी की गई थी। और जेता के जो पुत्र थे उनमें से एक का नाम था नापा, पूंजा, और एक का नाम था पोमा। तो मेरी बात सुनना, विजय स्तंभ का शिल्पकार बच्चों कौन? लेकिन इसको बनाने में जेता के पुत्रों ने भी सहायता की है। नाम यह बात, नापा, पूंजा और अब बात करेंगे विजय स्तंभ के क्या क्या उपनाम है। तो याद रखना, इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश अजायब घर डॉक्टर गर्जत द्वारा कहा गया। किसने कहा है? डॉक्टर गर्जत ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर गर्जत। तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश अजायब घर, अच्छा, इसको विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। उपेंद्र नाथ डे। तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश अजायब घर, विष्णु ध्वज, इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। अच्छा, ये विजय स्तंभ प्रतीक चिन्ह भी है। विजय स्तंभ क्या है? प्रतीक चिन्ह। तो अब अपन देखेंगे विजय स्तंभ किस किस का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ एक तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, और अभिनव भारत संस्था जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी उसका प्रतीक चिन्ह है। आप तो कुछ भी मत करो याद, ये लाइन तो जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नोट, ये राजस्थान की प्रथम इमारत थी जिस पर 15 अगस्त, अगर जनसंख्या खत्म होगी तो यहीं पर होगी, बाकी तो सारे फटेंगे इसके अंदर, सब पढ़ेंगे मंजिल इतनी उंदली। तो याद रखना, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी। तो राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, विजय स्तंभ। कब हुआ वो याद रखना, 15 अगस्त 1900। और इस विजय स्तंभ के लिए कुछ स्टेटमेंट याद रखना। एक तो हमारे पास में आपके कर्नल जेम्स टॉड, एक हमारे पास में फर्ग्यूसन, एक पंडित गौरी शंकर ओझा, कर्नल जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ की जो तुलना है, विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी बेहतरीन कहा है। विजय स्तंभ को
कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया है और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना इटली में स्थित तुलना रोम के टार्जन से की है। और पंडित गौरी शंकर ओझा ने विजय स्तंभ को इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा है। पौराणिक देवताओं का क्या कहा है? अमूल्य कोश कहा है। तो ये सारी चर्चा किसके बारे में कर ली अपन ने? विजय स्तंभ के बारे में अपन ने सारी चर्चाएं कर ली है। अब मेरी बात को सुनो आप। मारना कुंभा अब स्टार्ट होगा। चल तो रहा है ये मारना कुंभा, लेकिन मारना कुंभा को बहुत सारी उपाधियां दी गई है। मारना कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा गया है। क्या कहा गया है? अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है, राणा रासो कहा गया, हाल गुरु कहा गया, दान गुरु कहा गया, नंदीकेश्वर का अवतार कहा गया। मारना कुंभा को हमेशा हम उपाधियों के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले मारना कुंभा के पास में उपाधि है स्थापत्य कला का जनक। कौन सी उपाधि है? येरा मारना कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक। किसको कहा जाएगा? महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहा जाएगा? बालकों, जनक कहा जाएगा। तो क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, ये चर्चा भी जस्ट अपन करने वाले हैं। पहले आप इसको उतार दो। अवल बावल तो उतार लिया ना, ये लो उतार लो। उतारो, हेडिंग डालो युद्ध और संधियां। और आराम आराम से लिखो। आवाज नहीं बाबू, आगे बैठ के क्या बातें करते हो?
चलूं क्या आगे? आज का दिन यहीं तक करेंगे अपन।